जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा था साइकिल्स के हवाले से। तो बैक्टीरिया जो है इन पर वायरस के दो तरह के अटैक होते हैं, दो तरह के वायरस के अंदर साइकिल शो होते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो ओनली रिप्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब इनकी बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरे को नाम देते हैं लाइसोजीनिक साइकिल। मसलन ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, ये लाइटिक साइकिल है, ये लाइटिक साइकिल है। और ऐसे फेज, ऐसे वायरसेस जो लाइटिक साइकिल शो करते हैं, उन्हें हम विरुलेंट फेज नाम देते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे फेज हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो दूसरे किस्म का साइकिल शो करते हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये देखिए ये वाला साइकिल शो करते हैं, इन्हें कहते हैं लाइसोजीनिक साइकिल। ये लाइसोजीनिक साइकिल है। और ये वाले जो वायरसेस हैं इन्हें जी टेम्परेट फेज नाम दिया जाता है। तो ये लाइसोजीनी है, ये लाइसिस का प्रोसेस है। अब देखिए मैं बात शुरू करता हूं इस साइकिल से, यानी लाइटिक साइकिल से। देखिए लाइटिक साइकिल का पहला पहला जो स्टेप है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट इज आल्सो नोन एज द एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन भी कहलाती है। देखिए होता ये है कि आपके सामने है डायग्राम कि एक फेज जो कहीं से आजाद होके आया है, यानी वायरस, वो आके बैक्टीरियम सेल की सेल वाल के साथ अटैचमेंट हासिल करता है। यानी कोई बैक्टीरियोफेज जी बैक्टीरियम सेल की सेल वाल पर जो रिसेप्टर साइट होंगी, हर जगह से नहीं, खास साइट होंगी, खास प्रोटीन होंगी जो वायरस की टेल को उसके साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे, उन्हें कहते हैं रिसेप्टर साइट। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियम सेल की, ये देखें ये सिर्फ यहां अटैच हुआ, इधर नहीं अटैच हुआ क्योंकि रिसेप्टर साइट यहां थी। तो सेल वाल की रिसेप्टर साइट के साथ ये अटैचमेंट यानी एडजॉर्प्शन हासिल करता है। और इसमें लैंडिंग में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं उसके ये टेल फाइबर्स। अब अटैचमेंट जब हासिल हो जाती है रिसेप्टर साइट पर, तो वीक केमिकल यूनियन बन जाता है, कमजोर केमिकल इतिहाद बन जाता है, केमिकल यूनियन बन जाता है बिटवीन द वेरियन एंड बैक्टीरियम। जो वेरियन की टेल है और जो बैक्टीरियम है जी, उनके दरमियान एक वीक केमिकल यहां यूनियन बन जाएगा। तो इस स्टेप को हम कहते हैं अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। अब देखें जो सेकंड स्टेप होता है वो है पेनिट्रेशन ऑफ द डीएनए। कि अब ये देखें डीएनए कैसे बैक्टीरियम सेल के अंदर जाएगा। देखें भाई, जो बैक्टीरियोफेज हैं ये सिर्फ अपना डीएनए अंदर दाखिल करते हैं, प्रोटीन कोट यानी हेड और टेल रिमेन आउटसाइड, यानी ओनली इंजेक्ट करते हैं डीएनए। उनका जो बाहर प्रोटीन का कोट है जो हेड और टेल पर मुश्तमिल है, ये बाहर रहेगा। हाँ, कुछ एनिमल वायरसेस, क्योंकि हम तो यहाँ बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, तो कुछ जो एनिमल वायरसेस जैसे हम बात करें HIV हैं, वो एज ए होल दाखिल हो जाते हैं, पूरे के पूरे सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज हैं ये सिर्फ अपना डीएनए इंजेक्ट करेंगे, बाकी इनकी प्रोटीन कोट ये हेड और टेल रिमेन आउटसाइड। अब होता ये है कि जो फेज की टेल है, फेज की टेल है वो रिलीज करती है एक इंजाइम, और ये जो इंजाइम है इसको नाम देते हैं लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम हमारी आंखों के अंदर भी मौजूद है ताकि यहां भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। तो ये लाइसोजाइम जो है ये ऐसा इंजाइम है जो किसने खारिज किया, फेज की टेल ने। और इसने डिजॉल्व कर देना है, खत्म कर देना है सम पोर्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसके ये पोर्शन को ये इंजाइम जो टेल से खारिज होगा ये डिजॉल्व करेगा। इसका मतलब है ये रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जो डीएनए है वो अंदर इंजेक्ट हो सके। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ये होना है कि आउटर जो शीथ है, जो बाहर वाली शीथ है, ये देखें ये टेल जो होती है उसके अंदर एक इनर कोर है
ये अंदर इनर कोर है, और बाहर ये ऐसे शीथ होती है, इस तरह शीथ होती है, यहाँ हेड होगा, यहाँ ऐसे टेल। तो होता ये है कि ये बिल्कुल ये शीथ जो ऐसे कंट्रैक्ट होती है, जब ये पीछे कंट्रैक्ट होगी तो इनर कोर जो है ये सिरिंज की तरह, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें जी आप देख सकते हैं कि जो नीडल है सिरिंज की वो अंदर दाखिल हो जाती है हमारी स्किन के। तो सेम इसी तरह होगा कि जब ये शीथ ऐसे पीछे कंट्रैक्ट होगी, शीथ पीछे कंट्रैक्ट होगी, तो इनर कोर अंदर दाखिल हो जाएगा, बैक्टीरियम के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में से सेल के अंदर दाखिल हो गया। कौन दाखिल हो गया जी? इनर कोर, ये अंदर वाली सलाह। कंट्रैक्ट कौन हुई? शीथ। आउटर शीथ कंट्रैक्ट होती है, ऐसे पीछे कंट्रैक्ट होगी, तो इनर कोर इंजेक्ट हो जाएगी लाइक द सिरिंज। जैसे सिरिंज के जरिए हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब ये इनर कोर देखें अंदर पहुंच गई, तो अब डीएनए जो हेड में से था वो मूव करता हुआ बैक्टीरियम सेल के अंदर पहुंच गया। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, तो यहाँ डीएनए जो हेड के अंदर था वो सिर्फ डीएनए बैक्टीरियम सेल के अंदर पहुंच गया। तो दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए की यहाँ पेनिट्रेशन हुई, डीएनए की इनकॉर्पोरेशन हुई, डीएनए अंदर दाखिल हुआ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मल्टीप्लाइकेशन, कि अब जो डीएनए अंदर बैक्टीरियम सेल के अंदर पहुंचेगा, अब इसने क्या करना है? इसने अपनी तादाद में इजाफा करना है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइकेशन। जी अब ये मल्टीप्लाइकेशन करेगा। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है मल्टीप्लाइकेशन, तादाद में इजाफा करना। अब देखें जो डीएनए वायरल डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, वो पहुंच गया बैक्टीरियम सेल के अंदर। अब आप यहां आ जाएं, इधर आ जाएं, ये ऐसे जो ही ये अंदर पहुंचेगा, आप डायग्राम यहां इधर आ जाएं, इस डायग्राम की तरफ, यूं ऐसे। तो अब हुआ क्या है कि इस वायरल डीएनए ने कंट्रोल कर ली है बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। जी जो बैक्टीरियम सेल है, जो होस्ट है, उसकी जितनी बायोसिंथेटिक मशीनरी है, मटेरियल बनाने वाली मशीनरी है, उसको वायरल डीएनए ने कंट्रोल कर लिया है। अब किस तरह कंट्रोल कर लिया है कि जो बैक्टीरियम का बैक्टीरियल डीएनए है ये डिग्रेड हो जाएगा, ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगा, और इसकी जो सब यूनिट्स हैं, जो इसके डीएनए वाले यूनिट्स हैं, उसको वायरल जी ओन सब यूनिट बना लेगा, अपनी इकाइयां बना लेगा, अपनी यूनिट्स बना लेगा, अपने डीएनए में इस्तेमाल कर लेगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि अब वायरस ने सारा मटेरियल होस्ट के सेल से लेना है, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं लाया था। तो आप इस वायरस को अमेरिका समझ लें कि वो जब भी किसी मुल्क पे हमला करेगा तो उसके सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। तो यही वाली बात है कि ये जो आमतौर पे वायरल डीएनए है जो बैक्टीरियम सेल के अंदर पहुंचा था, उसने पहले बैक्टीरियम डीएनए को डिग्रेड कर दिया ताकि उसका अपना काम ना हो। फिर उसने जितनी बायोसिंथेटिक मशीनरी थी उसको कंट्रोल कर लिया, यानी इंजाइम्स को कंट्रोल कर लिया जी, उसके राइबोसोम को कंट्रोल कर लिया। क्यों? ताकि वो अपने ओन मटेरियल बनाना शुरू कर दे, ओन मटेरियल बना, अपने मटेरियल बनाना शुरू कर दे। तो अब वायरस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मटेरियल्स बन रहे हैं, वायरस के पार्ट्स बन रहे हैं। कहीं आमतौर पे हेड बन रहा है, कहीं टेल बन रही है, कहीं शीथ बन रही है, कहीं कोर बन रही है, कहीं उसका डीएनए बन रहा है। तो अब देख रहे हैं ये सारे वायरल पार्ट्स हैं। तो ये वायरल पार्ट्स सिंथेसाइज हो रहे हैं इनसाइड द बैक्टीरियम with the instruction of viral DNA utilizing the all materials resources of the bacterial cell। उसने बैक्टीरियल सेल के सारे मटेरियल को खुद अपने इस्तेमाल में ले आया है। अब जरा गौर करना, ये है जी मल्टीप्लाइकेशन। अब इसके बाद होनी है असेंबलिंग, यानी जब पार्ट्स सारे तैयार हो गए, अब पार्ट्स किसके तैयार हो गए जी? वायरस के। कहां तैयार हुए? बैक्टीरियम सेल के अंदर। मटेरियल कहां से आए? बाहर से तो आए नहीं है, तो सारे बैक्टीरियम के मटेरियल यूज हो गए। तो बेचारे बैक्टीरियम के पास कुछ भी नहीं बचेगा।
तो अब होनी है उसकी असेंबलिंग, इसे असेंबली कहते हैं, यानी मटेरियल आपस में जुड़ने हैं। यानी असेंबलिंग क्या होगी, अब देखें जो डीएनए बना था वो शिफ्ट हो जाएगा जी, हेड के अंदर मूव कर जाएगा। अब ये हेड है, अब ये डीएनए था, अब डीएनए ये हेड के अंदर आ गया, यहां पे पहुंच गया। इसके बाद हेड के साथ क्या अटैच हो जाएगी जी, टेल, टेल अटैचमेंट हो जाएगी। ये देखें टेल की अटैचमेंट हो रही है। अब टेल की सारी चीजें अलग बनी थी, फिर ये अटैच हो गई। इसके बाद जब टेल अटैच हो जाएगी, इसके बाद जी एंड प्लेट, ये एंड प्लेट अटैच हो जानी है। और एंड प्लेट के साथ क्या अटैच होने हैं, टेल फाइबर। ये देखें टेल फाइबर हैं, ये भी अटैच हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन 25 मिनट ऑफ इंफेक्शन 200 न्यू फेजेस आर फॉर्म इनसाइड द सिंगल बैक्टीरियम सेल। तो एक बैक्टीरियम सेल में 25 मिनट गुजरने के बाद 200 इस तरह के फेज जी असम्बल्ड हो गए, जुड़ गए। अब जब ये असम्बल्ड हो गए हैं, अब क्या होना है, इन्होंने जनाब रिलीज होना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो है रिलीज, यानी इन्होंने आजाद होना है, अलग होना है। अब क्या होगा कि अब जब ये असम्बल्ड हो गए, अब देखें ये पार्ट्स बने थे, पार्ट्स की फिटिंग हो रही है, पार्ट्स यहां देखें मुकम्मल फिट हो गए। जब पार्ट देखें यहां मुकम्मल फिट हो गए, अब इन्होंने जी जो वायरसेस हैं इन्होंने फिर वही रिलीज करना है इंजाइम, जिसको वही नाम देंगे लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम ने डिसॉल्व कर देना है, डिसॉल्व कर देना है बैक्टीरियल जी सेल कवरिंग को, सेल के जो कवरिंग हैं उनको ये डिसॉल्व कर देगा। अब आप देख सकते हैं ये कवरिंग डिसॉल्व हो गया है। तो अब ये जो बैक्टीरियल के अंदर वायरस बैठे थे, बैक्टीरियोफेज बैठे थे, अब ये आराम से खिसे गए हैं और अब ये इन्फेक्ट करेंगे किसी और सेल को। तो दैट इज कॉल्ड द लाइटिक सेल। अब मैं लाइटिक साइकिल, अब मैं चला जाता हूं दूसरी तरह का जो साइकिल है, दैट इज कॉल्ड द लाइसोजीनिक साइकिल। तो ऐसे वायरस जो लाइटिक साइकिल शो करते हैं वो विरुलेंट हैं। हाँ, दूसरी टाइप का जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड द लाइसोजीनिक साइकिल। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसा नहीं करते कि फौरन ही उन्होंने अटैक किया, फौरन ही उसकी लाइसेंस कर दी और बाहर चले गए, ऐसा नहीं होता। सम जो इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ जो ये इन्फेक्शंस हैं वायरस के, वो डज नॉट कॉज, वो सबब नहीं बनते बर्स्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल का इमीडिएटली बर्स्टिंग का सबब नहीं बनते, फौरन ही फटने का सबब नहीं बनते, बल्कि यहां जो वायरल डीएनए है वो इंस्टेड टू कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, कि बायोसिंथेटिक जो मशीनरी है होस्ट की, उसको कंट्रोल करने की बजाय जो वायरल डीएनए है, वो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट यानी अंदर दाखिल हो जाता है इनटू बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर दाखिल हो गया। अब देखें इसने जब वायरस ने इन्फेक्शन किया, तो अब ये बजाय ये साइकिल करने के इधर आ जाए, यूं आ जाएंगे। जब इधर आते हैं तो ये वायरल डीएनए देख लें आप, ये बैक्टीरियम का डीएनए है जो इस तरह मैंने बनाया है, तो ये समझ जाए ये वायरस का डीएनए। तो वायरस का डीएनए बजाय बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करने के, यानी बजाय लाइटिक साइकिल करने के, ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, अंदर दाखिल हो गया। और जब अंदर दाखिल हो जाता है तो इस स्टेट में, इस हालत में उस वायरस को हम वायरल डीएनए को नाम देंगे प्रोफेज। तो डीएनए इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। अब ये प्रोफेज है। अब ये प्रोफेज की शक्ल में इसी तरह बड़े पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से रहेगा। और जब बैक्टीरियल अपनी बाइनरी फिशन करेंगे, अब देख रहे हैं, अब इधर आ जाए,
जब बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे तो ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल के अंदर वायरल जो डीएनए है बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका था, तो ईच डॉटर जो आमतौर पे सेल है बैक्टीरियम का, वो वायरल डीएनए को कंटेन करेगा, ये नहीं रखेगा, एज ए इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज की शक्ल। ये देखें, अब ये जब डिवाइड होगा तो पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा 1 से 2, तो अब देख रहे हैं कि वायरल डीएनए भी बैक्टीरियम डीएनए के साथ, ये देख लें आप, रेप्लिकेट होता जा रहा है। तो आगे ये देखें डीएनए अलग हो रहे हैं तो वायरल डीएनए भी उन्हीं के साथ है। अब जब सेल बेनिफिशिएंट से ये देखें डिवाइड होंगे, एक बैक्टीरियम ये बना, दूसरा, तो हर बैक्टीरियम के अंदर आप देख सकते हैं वायरल डीएनए शामिल है। फिर ये सेल जब अलग हो जाएंगे फिर इस हालत में आ जाएंगे। अब क्या होना है कि अब ये नहीं है कि मुसलसल कई जनरेशन तक तो पड़े रहेंगे, इसका फायदा ये होगा कि जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे उतने वायरल डीएनए भी उनके अंदर है, तो उतने वायरस भी बनते जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद होनी है जी लाइटिक साइकिल। तो लाइसोजीनिक के बाद लाइटिक साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है, यानी जब उसने रिलीज होना है तो फिर लाइटिक साइकिल के जरिए होंगे। यानी आप देखें जब ये अंदर मौजूद होगा तो ये जो वायरल डीएनए है ये सम टाइम डिटैच फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग हो जाएगा, और जब अलग हो जाता है दिस प्रोसेस कॉल्ड द इंडक्शन, इसे इंडक्शन कहते हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। ये इंडक्शन है, जब वायरल डीएनए अलग हुआ, जब शामिल हुआ था तो वो प्रोफेज बन गया था, जब अलग हुआ इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन। जब जो ही इंडक्शन होगी यानी अलग होगा फिर वही लाइटिक साइकिल, यानी इसने बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करना है, अपने पार्ट्स बनाने हैं, फिटिंग करनी है, असेंबलिंग करनी है, फिर ये रिलीज हो जाएगा। यानी लाइसोजीनिक के बाद फिर कौन सा साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल, और ऐसे वायरसेस कहलाते हैं टेम्परेट फेज। हाँ, जब ये लाइसोजीनिक साइकिल शो कर रहे होते हैं यानी डीएनए प्रोफेज की शक्ल में वायरल डीएनए मौजूद होता है, तो अब ये जो बैक्टीरियम सेल होगा ये इस किस्म के वायरसेस या इसके रिलेटेड वायरसेस के खिलाफ रेजिस्टेंस रखेगा। यानी जब प्रोफेज की शक्ल में वायरल डीएनए अंदर मौजूद रहेगा तो ऐसा बैक्टीरियम सेल पर दोबारा इस जैसा या इससे रिलेटेड कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता, ये फिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। अल्लाह।